दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि ये चुकंदर का प्रयोग सब्जी के रूप में नहीं, एक औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता रहा था। और वो भी 700 ईसा पूर्व 7वें अजूबे में से एक बेबीलोन के बागीचे से इसकी शुरुआत हुई थी। रोमन के योद्धाओं के लिए यह एक ताकत का प्रतीक माना जाता था। साथ ही यह हमारे शरीर में खून बनाता है, इसीलिए खून बनाने की फैक्ट्री इसे बोलते हैं। इससे आरबीसी बढ़ती है। आज जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ, या बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बीट रूट जिसे हम चुकंदर कहते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। डॉक्टर इसे ब्लड प्रेशर की कुदरती दवाई कहते हैं। और एथलेट जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ खेल कूद करते हैं, उनके लिए तो यह सुपर फूड से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह चुकंदर आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को इतना गिरा सकता है कि आपको चक्कर और बेहोशी तक आ सकती है, शरीर में कमजोरी ला सकता है। साथ ही यह हमारी किडनी में किडनी स्टोन यानी कि पथरी भी भर सकता है। यह जानकारी साइंटिफिक बेस्ड और आयुर्वेद पे बेस्ड है। आज की यह जानकारी में हम चुकंदर के बारे में जानने वाले हैं कि अगर इसे हम लगातार 2 सप्ताह तक खा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या क्या असर डालने वाला है, क्या क्या चेंजेस लाने वाला है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं। वैसी 5 चुनिंदा गलतियां हम जानेंगे जो चुकंदर को दवाई से यानी कि अमृत से एक जहर का रूप बना देती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आइए जानते हैं इसके विज्ञान को। दोस्तों, चुकंदर का जो रंग होता है वो गहरा लाल रंग का होता है। और ये रंग सिर्फ रंग ही नहीं, ये रंग कमाल करता है। यानी कि इसमें ऐसे औषधि होते हैं कि जब हम इसे खाते हैं, इसके छोटे से टुकड़े को चबाते हैं, तो ये हमारे मुंह के अंदर जाती है। और मुंह के अंदर क्या होता है? लार। अब यह लार क्या होता है? ये सेलेवरी इंजाइम होता है। और जैसे ही ये सेलेवरी इंजाइम यानी कि हमारे मुंह का लार चुकंदर को चबाने से उसके साथ मिलता है, तो वहां पर प्रोडक्शन होती है, वहां पर उत्पादन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। और यह नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो ये रक्त वाहिका जो जहां पर फैलती है यानी कि नसों के अंदर जाकर डायलेशन का काम करता है, यानी कि नसों को चौड़ा बना देता है। जिससे जैसे ही हमारी खून यानी कि रक्त उसमें बहती है तो वो बड़े आसानी से स्मूथली बहनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण प्रेशर नहीं पड़ती है हमारे हार्ट पर। और हमारे हार्ट में यानी कि ब्लड प्रेशर सडन डाउन हो जाता है। चलिए जानते हैं कि इस पर साइंस क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। साइंस कहता है कि अगर हम रोजाना 250 ml चुकंदर का रस पीते हैं या स्मूथी बनाकर इसे पीते हैं, तो ये हमारे खून में जब मिलती हैं तो हमारी नसों को डायलेट करती हैं। और इसके कारण जिन लोगों में भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और यह असर कितने देर में होता है? मात्र 3 घंटे में दोस्तों यह असर देखने को मिलता है। जानते हैं कि लगातार इसे 2 सप्ताह प्रयोग करने पर हमारे शरीर पर क्या क्या असर दिखती हैं। अगर आप लगातार इसे 5 दिनों तक ले लेते हैं तो शरीर में जाकर यह जो कोशिकाएं होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे मांसपेशियां ऑक्सीजन को लेने लगती हैं। और इसके साथ क्या होता है कि हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। शरीर में थकावट रह रही थी वो दूर हो जाती है, शरीर में ताकत आने लगता है, स्फूर्ति आने लगता है। इसीलिए तो जो लोग ओलंपिक खेलते हैं या भारी काम करते हैं या फिर जो लोग खेल कूद का काम करते हैं, उन लोगों के लिए एनर्जी बूस्टर के जैसा प्रयोग किया जाता है। इसे अगर लगातार 10 दिनों तक अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे खून में जमा गंदगी को साफ करता है। ये हमारे शरीर से बाहर निकालता है, पेशाब के माध्यम से इसे बाहर निकाल फेंकता है, पसीनों के माध्यम से इसे हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। वहीं पर इसमें बीटा लेंस नाम की एक बहुत अच्छी पौष्टिक तत्व होती है जो क्या काम करती हैं, ये हमारे लीवर को भी डिटॉक्स करती हैं, लीवर में जमा गंदगी को साफ कर देती है। बीटा लेंस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी जितने भी फ्री रेडिकल डैमेज हैं या उन पर जो गंदगी इकट्ठा है, उन सभी को झाड़ू लगाकर बाहर निकालता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में इसको पित्त को संतुलित करने का कहा गया है। यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी पित्त बढ़ जाती हैं, यानी कि गर्माहट बहुत बढ़ जाती हैं, उनको यह संतुलित कर देता है। इससे क्या होता है? हमारी खून साफ हो जाती हैं और हमारी त्वचा पे चमक दिखनी शुरू हो जाती है, एक ग्लो आने लग जाती है। और साथ ही साथ रात को नींद भी अच्छी आने लग जाती है। शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पूरे ही शरीर में फैलने लगता है। और इससे क्या फायदा होता है कि हमारे शरीर में फैलने से ऑक्सीजन और दिमाग तक भी पहुंचती है। और दिमाग में जब अच्छा ऑक्सीजन जाता है तो इसके कारण हमारी यादाश्त अच्छी होने लग जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाती है और ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम भी हमारे शरीर से गायब हो जाती हैं। और जिससे हमारा ब्रेन भी बूस्ट होने लग जाता है। लेकिन इसे लेने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि इसके कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है और साइंस कहता है कि ये चुकंदर सभी लोगों के लिए एक जैसा काम नहीं करती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी शरीर अलग अलग प्रकृति की होती हैं
और शरीर में चुकंदर जाकर अलग अलग तरीके से काम करता है, तो हमारे शरीर में ये अलग अलग दोषों को भी पैदा कर सकता है और बीमारियां भी ला सकता है। इसीलिए हर शरीर के लिए नहीं बना होता है। इसीलिए कई लोगों में यह पथरी भी बना देता है और ब्लड प्रेशर बहुत कम कर देता है। 4 स्थितियां हम आज समझने वाले हैं। अगर आपको कभी भी पथरी की समस्या रहती हो तो आपको इसे कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है और यह कैल्शियम के साथ जुड़कर ऑक्जेलेट और ये हमारी पथरी बढ़ा देती है या दोबारा से पथरी बनाने लगती है। तो जिन लोगों को भी एक बार भी कभी भी पथरी हुई है उन लोगों को चुकंदर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है और आप इससे संबंधित किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिससे आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख रहा है, कम कर रहा है, तो इस दौरान इस केस में आपको कभी भी चुकंदर का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बहुत हद तक नीचे गिरा सकता है और जिसके कारण चक्कर आना, बेहोशी आना और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है और ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। एक और जानकारी, कई लोगों को चुकंदर खाने के बाद पेशाब करने वक्त गहरे लाल रंग का पेशाब होने लगता है या गुलाबी रंग की पेशाब होने लगती है, तो कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने जाना कि चुकंदर में एक लाल रंग की पिगमेंट होती है जो एक नेचुरल कलर होता है और कई लोगों की शरीर इसे सही से पचा नहीं पाती है, तो कई बार हमारे मल के साथ या पेशाब के साथ यह लाल रंग निकलना शुरू हो जाता है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, ये हमारा शरीर एक तरह से इसे बाहर निकाल देता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं। बहुत ज्यादा गैस, ब्लोटिंग की समस्या रहती है या खाना सही से नहीं पचता है तो भी चुकंदर आपके लिए सही नहीं है, ये पेट में गैस, मरोड़ को भी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से इसे कैसे प्रयोग करेंगे जिससे हम इसका पूरा फायदा ले पाएंगे और इसके नुकसान से हम बच पाएंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसके प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। तो तरीके से खाया हुआ चुकंदर सिर्फ लाल पेशाब ही देगा, ये आपके शरीर में फायदा नहीं करेगा। आइए जानते हैं इसका सही तरीका क्या है। सवाल यह है कि क्या हमें कच्चा सैलेड के रूप में इसे खाना है या पका कर खाना है। दोस्तों, अगर कच्चा सैलेड के रूप में आप इसे खा रहे हैं तो इसमें फोलेट की मात्रा ज्यादा होती है और विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये दोनों अच्छे तो होते हैं, लेकिन इसे पचाने में बहुत ज्यादा हमारे पेट को मशक्कत करनी पड़ती है और कई लोगों में यह नहीं पचती है सही से। आयुर्वेद कहता है कि चुकंदर खाने का सही तरीका है कि इसे हम हल्का उबाल कर खाएं। कैसे उबालना है, तो आपको 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े चुकंदर के लेने हैं और इसे काट कर आपको एक बर्तन में डालना है, 2 गिलास पानी डालना है और कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए धीमे आंच पे पका लेना है। जब ये हल्का पक जाता है तो इसके पानी को फेंक देना है और चुकंदर के टुकड़े को निकाल देना है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप इसे पकाकर इस तरीके से खा सकते हैं। इस तरीके से खाने से यह सही से पच जाती है और इसके फायदे भी मिल सकते हैं। नाइट्रेट्स भी इसमें बने रहते हैं जिससे आपको पूरा फायदा मिल जाता है। दोस्तों, चुकंदर में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लेकिन कई लोगों में आयरन नहीं पचती है, हमारा शरीर इसे सही से सोख नहीं पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, जब आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों को खा रहे हैं तो इसके ऊपर एक नींबू का आधा नींबू लेकर, एक नींबू छोटे आकार का है उसे काट कर उसका थोड़ा रस मिला दे। ऐसा करने से क्या होगा, नींबू के रस में विटामिन सी होता है और जब विटामिन सी इसमें मिल जाएगी तो ये बड़े आसानी से शरीर में आयरन को सोख पाएगा। नींबू यानी कि विटामिन सी आयरन को सोखने में, ऐसा नींबू अगर उसके साथ लेते हैं तो इसे 10 गुना इसकी सोखने की ताकत को बढ़ा देता है। लोग इसे जूस बनाकर खाते हैं, कई लोग इसे सैलेड के रूप में खाते हैं और कई लोग इसे पकाकर खाते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा तरीका अच्छा रहेगा। अगर आप मेहनत का काम करते हैं, बहुत ज्यादा जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, कोई खेल कूद में अगर आप हैं, तो आपके लिए सैलेड अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में पाचन अच्छी है, आप इसे आसानी से पचा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं, घर में रहते हैं, ज्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा इसे उबाल कर ही खाइए, क्योंकि यह आपको आसानी से पच जाएगा। इसे हमें कितने दिन खाना चाहिए। दोस्तों, लगातार आप इसे 15 दिन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 दिन के बाद भी इसे लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं तो इसमें ऑक्जेलेट होता है जो आपको नुकसान कर सकता है। इसीलिए 15 दिन लगातार खाएं, उसके बाद 1 महीने का गैप लें, वापस से उसके बाद वाले महीने में आप 15 दिन खा सकते हैं। अगर जरूरत लगे तभी इसका प्रयोग करें, जरूरत से ज्यादा इसका प्रयोग आपको नहीं करना। अगर आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, तो आधा कप चुकंदर का जूस या फिर एक छोटा सा टुकड़ा चुकंदर का सैलेड के रूप में अगर आप 15 दिन खाते हैं हर महीने में, तो आपको ये नुकसान नहीं करेगा। ये आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके शरीर को ताकतवर बना देगा और साथ में बीमारियों को भी शरीर से दूर कर देगा। तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लगातार 15 दिन इसका प्रयोग करके देखना चाहते हैं? अगर हाँ,
तो इसे यस और हाँ में मुझे लिखकर बताइए कमेंट में, अगर नहीं तो नहीं और नो में मुझे कमेंट में जरूर से लिखकर बताइए। और उसके बाद मुझे फीडबैक अपना जरूर से दीजिएगा, कैसा रहा आपका अनुभव। दोस्तों ऐसे ही विज्ञान से जुड़ी हुई, आयुर्वेद से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां आपको प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती हैं। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। दोस्तों एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आपको पथरी की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लें इसे प्रयोग करने के पहले। आज की जानकारी यहीं तक थी। मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि आपको यह जानकारी काफी अच्छी लगी है और आप यह वीडियो उन लोगों को जरूर से शेयर करने वाले हैं जो बिना सोचे समझे चुकंदर का जूस बनाकर या सैलेड में इसी प्रकार दिन भर खाते रहते हैं और इसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए और तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।